Hello everyone, I welcome you all to lecture number 4 of Business Studies, chapter number 1 of class 12th. This is going to be the last lecture of this chapter, and the only topics which are left are functions of management and coordination as an essence of management. So, if you guys are liking the explanations given by me and finding it useful, then please subscribe to my channel and share the videos as much as possible because it is gonna help you, your friends, and me as well. So, let us start with the functions of management. When we say functions of management, what do we really mean? Means कि जो मैनेजमेंट है उसमें काम क्या क्या किए जाते हैं, ठीक है, कि मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, हम उसे एक ब्रॉड वे में कैटेगराइज कर देते हैं कि हाँ मैनेजमेंट में ना हमने ये वाले मेन काम करने होते हैं, मोटा मोटा मतलब ब्रॉड सेंस में हम उनको कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, जो मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, दोज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो इन पांचों फंक्शंस के मीनिंग को लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज अपकमिंग चैप्टर्स में हर एक फंक्शन के ऊपर एक डिफरेंट चैप्टर है, हर एक फंक्शन को बहुत डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिक आइडिया कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। सो फर्स्ट इज प्लानिंग। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, हम कहाँ से शुरू करते हैं? प्लानिंग से। पहले हम प्लान करेंगे कि हमने क्या करना है, उसे कैसे करना है, उसे कब करना है, क्यों करना है, मीन्स एवरीथिंग, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, मतलब कौन करेगा उस काम को, हम हर एक चीज को एडवांस में सोचते हैं। ठीक है, सो इट इज थिंकिंग इन एडवांस, what to do, when to do, who is going to do it. Basically, it bridges the gap between where we are and where we want to reach. कि ये उस गैप को कवर करता है कि जहां पर आज हम खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, यू आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज राइट नाउ, है ना। आपका आज आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, बट आप कहाँ पहुंचना चाहते हो एट द एंड, कि आपके एग्जाम हो और अच्छे से हो जाए, आप अच्छा स्कोर करो। सो योर मेन गोल इज कि आपको अच्छा स्कोर करना है। वी वॉन्ट टू रीच देयर, एंड वेयर वी आर करेंटली, हम अभी तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं और जहाँ हम आज हैं उसके बीच का जो रास्ता है, उससे उसके बारे में सोचना, उसके बारे में एडवांस में डिसीजंस लेना, इसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। ओके, हम पहले से प्लान करेंगे कि हाँ मुझे बिजनेस स्टडीज की क्लासेस लगानी है, मुझे ट्यूशंस लगानी है, मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, हर कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना है, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली मीन्स deciding the framework of working, how many units and sub units are needed। कि बेसिकली एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिविजन्स होंगे, कितने सब डिवीजन होंगे, बेसिकली कितने डिपार्टमेंट्स होंगे हम कह सकते हैं, है ना। और हर डिपार्टमेंट में हम देखेंगे कि हम कितने लोग रखेंगे हर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। और अगर एक पर्सन जैसे हेड है ना, हेड के पास क्या पावर होगी, क्या अथॉरिटी होगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, उसके नीचे वाले लेवल पे जो पर्सन काम करेगा उसकी क्या पावर्स होंगी और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। मीन्स हम ये चीज सारी क्लियर करते हैं, एक हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को प्लॉट करते हैं कि हाँ हमारे इतने इतने डिपार्टमेंट्स होंगे। फिर हम बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट इतने इतने बंदे काम करेंगे, उनकी ये उनकी अथॉरिटी होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा जैसे मेन डिपार्टमेंट है, या मेन हमारा जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बैठते हैं, ये वो लेवल है, ठीक है, टॉप लेवल है बेसिकली। फिर हम देखेंगे कि इसके अंडर कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, हम उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास ना 3 डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। फिर हम कहेंगे कि हर डिपार्टमेंट पे जो है हम 2 हेड रखेंगे। ठीक है, हम 2 मैनेजर रखेंगे, मैनेजर 1, मैनेजर 2। यहाँ पर भी सेम होगा, मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2। फिर हम कहेंगे
हम डिफाइन करेंगे कि इस मैनेजर की पावर्स क्या होंगी और इस मैनेजर की क्या पावर्स होंगी और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ऐसे हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट होंगे, उन डिपार्टमेंट्स के अंडर कितनी यूनिट्स होंगी, कितने मैनेजर्स होंगे, हर मैनेजर की पावर मीन्स उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल क्लियर एवरीथिंग। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग। तो हमने प्लान कर लिया हमने क्या करना है, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब उस काम को करने के लिए हमें लोग चाहिए। सो उन लोगों को हायर करना, रिक्रूट करना, उनकी सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, अपॉइंटमेंट करना, मीन्स एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो स्टाफिंग में आते हैं कि हमें लोगों को रिक्रूट करना है, देन उनको सेलेक्ट करना है, उनकी ट्रेनिंग भी देनी है। अगर कोई मान लो न्यू टेक्नोलॉजी या कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आता है उससे रिलेटेड हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, वो भी स्टाफिंग में आएगा। हमें उनको डेवलप करते रहना है, टाइम टू टाइम उनकी स्किल इंप्रूव करते रहना है। सो एवरीथिंग कम्स अंडर द हेड स्टाफिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग refers to guiding, instructing, inspiring and motivating the employees। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आ गए काम करने, राइट, अब उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें बताए कि काम क्या करना है। अब आप कोई भी कंपनी मान लो ज्वाइन करोगे, तो आप जब पहले दिन वहां जाओगे आपको नहीं पता है कि व्हाट आर यू सपोज टू डू, आप बैठे रहोगे पूरा दिन। यू नीड समवन टू गाइड यू। तो वही चीज डायरेक्टिंग में आती है कि एक एम्प्लॉय को गाइड करना, उसको सुपरवाइज करना, कि उसने उसको डायरेक्ट करना कि उसने क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना और हर पॉइंट पे उसे मोटिवेट करते रहना सो दैट कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। ये सारी जो चीजें हैं वो डायरेक्टिंग फंक्शन में आती है। देन द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। एंड कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है आई कंसीडर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज अगर हम कंट्रोलिंग नहीं कर रहे तो बाकी सारे जो हमारे फंक्शंस हैं उनका कोई एडवांटेज ही नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कंट्रोलिंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेसिकली जो हमने प्लान किया था कि हमने ये अचीव करना है, कंट्रोलिंग में हम देखेंगे कि हमने एक्चुअल में अचीव क्या किया है। ठीक है, कि जो हम गोल्स अचीव करना चाहते थे क्या हमने वो गोल्स अचीव कर लिए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो हम डेविएशन, डेविएशन मतलब कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हम वो देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना एक गोल रखा था कि आपको 90 स्कोर करना है बिजनेस स्टडीज में, बट आपने 70 स्कोर किया, राइट, तो आप देखोगे कि वाई 20 मार्क्स जो है वो कम क्यों आए हैं, वो डेविएशन 20 मार्क्स की क्यों आई है, आप रीजन देखोगे और फिर अकॉर्डिंगली हम जो है एक्शंस लेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि उस डेविएशन को रिमूव किया जा सके। ठीक है, और एक फिर नए सिरे से मतलब एक नए न्यू स्टार्टिंग होगी और एक न्यू प्लानिंग की जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Now let's begin with the second topic, that is coordination as an essence of management. So first of all, it is important for us to understand the meaning of coordination. Coordination basically is the force which synchronizes all the functions of management and activities of different departments. बेसिकली कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि जो आपकी मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं, हमने देखा कि वो सारे फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट। अगर प्लानिंग सही तरीके से होगी तभी तो हम ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगी तभी स्टाफ अच्छे से हम हायर कर पाएंगे, अगर हमने स्टाफ अच्छी क्वालिटी का हायर किया होगा तभी तो हम उनसे काम अच्छे से करवाएंगे। सो सारे जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है और उनकी जो सक्सेस है वो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन सभी फंक्शंस को ना हम एक साथ लेकर चलें। ऐसा ना हो कि हर एक फंक्शन अपने आप में अलग ही चल रहा है, अलग ही अपना काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जो हमारे फंक्शंस है वो हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, वो कहता है कि हमने सभी फंक्शंस को एक साथ लेके चलना है। सभी जो डिपार्टमेंट्स या सब जो डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं उन सभी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करके चलना है कि वो, क्योंकि एवरी एक्टिविटी इज रिलेटेड, राइट, तो हमने इंश्योर करना है कि एक दूसरे को हिंडर नहीं करे, सब एक दूसरे के साथ मिलके चले। तो कोऑर्डिनेशन वही होता है, कोऑर्डिनेशन हम उसी फोर्स को बोलते हैं जो इन सभी फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करती है, एक साथ लेकर चलती है।
ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको आपकी मदर ने कहा कि आते हुए मतलब जब स्कूल से आओगे या मतलब जो भी सभी फैमिली मेंबर्स में से घर पे सबसे पहले आएगा वो आते हुए सब्जी ले आना, राइट। तो आपने क्या किया, एक दूसरे से पूछा नहीं कि कोई ले गया है या नहीं, हर एक बंदे ने ही जाते वक्त सब्जी ले ली कि हाँ शायद मैं ही पहले जा रहा हूँ, तो हमने सब्जी ले ली और हम घर चले गए। जब घर गए तो पता चला कि जितने फैमिली मेंबर थे सारे के सारे ही सब्जी ले आए, ठीक है। तो उन सभी फैमिली मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो अपनी एक्टिविटी अलग खुद में परफॉर्म करते रहे, उन्होंने पूछा ही नहीं कि दूसरे पर्सन ने काम कर दिया है या नहीं कर दिया, राइट। तो ये क्या था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है क्योंकि सभी डिपार्टमेंट, सभी एक्टिविटी, सभी फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमने एक दूसरे के हिसाब से चलना है सबको साथ लेके। वो कहते हैं कि अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा दैट विल रिजल्ट इन ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, बार बार परफॉर्म होगी। जैसे सब्जी वाला एग्जांपल, वो हम पता नहीं कितनी बार सब्जी ले आए, तो ओवरलैपिंग होगी, डुप्लीकेशन होगी, डिले हो जाएगा, राइट। कि हमारी मतलब अननेसेसरी हर्डल्स आएंगे, अननेसेसरी हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, है ना। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हम स्मूथली काम नहीं कर पाएंगे। It is concerned with all the three levels of management, and if all the levels of management are looked at together, they become a group. And as in the case of every group, they also require coordination among themselves. So it is not a separate function of management, but rather it is the essence of management. कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है ना उसको आप अलग से एक मैनेजमेंट का फंक्शन बना दो, पर हमने देखा कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो एक तरह से कहीं ना कहीं सीक्वेंस वाइज चलते हैं, राइट। प्लानिंग होगी तो उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, तो उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेशन को और कहाँ रखोगे, लास्ट में या सबसे पहले, वी कांट डिसाइड। क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक फंक्शन में चाहिए। प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग के टाइम पे भी यू नीड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर भी यू नीड कोऑर्डिनेशन। आपको देखना है कि सभी डिपार्टमेंट जो हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, उनके बीच में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट बात कैसे करेगा, है ना, अपनी एक्टिविटी कैसे बताएगा, हम वो डिसाइड करते हैं। डायरेक्टिंग के टाइम पे हमें कोऑर्डिनेट करना होता है दूसरे दूसरे फंक्शन से। हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि हाँ हम पर्सन की क्वालिटी देखेंगे, उसकी नॉलेज स्किल देखेंगे, देखेंगे कि उसको किस पोस्ट के लिए हायर किया गया है, अकॉर्डिंगली उसे गाइड करेंगे, राइट। तो कोऑर्डिनेशन जो है हर एक फंक्शन पे ही रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक अलग फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, रेदर इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि ये तो मैनेजमेंट की एसेंस है जो एट एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है पाई जाती है, ठीक है। नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटीज, कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है। बिकॉज जहां पर मान लो एक सिंगल पर्सन है या फिर जहां पर सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी है, वहां तो कोऑर्डिनेशन की लोड ही नहीं है। अब जैसे अगर मान लो आप हो और आपको कोई काम करना है, सिर्फ आप ही हो जिस जो वो काम कर सकता है, कोई और पर्सन है ही नहीं इन्वॉल्व, तो सिंगल पर्सन किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि पता है कि सारा काम उसे ही करना है। तो वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कि जहां पर ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, नंबर ऑफ पीपल होते हैं, नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज होती है, वहां पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इंटीग्रेट्स डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, ensuring that all people work in one direction to achieve the organization goal। और क्यों ये ग्रुप एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो सारा ग्रुप है वो एक सिंगल डायरेक्शन में चले। ऐसा नहीं है कि कोई किस रास्ते जा रहा है कोई किस रास्ते नहीं, हम उन सबको एक ही रास्ते में लेकर जाना चाहते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो हम अचीव कर सके, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। वही बात होगी कि कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर कर रहा है कि जो डिफरेंट पीपल एक्शन ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी यूनिटी बनी रहे, कि वो सारे एक ही दिशा में जाएं, एक ही डायरेक्शन में जाएं। इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, कि वो एक ही कॉमन गोल के लिए वर्क करे। Then you come to the third feature, that is coordination is a continuous process। कि वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन ऐसी कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है जो आपको एक बार परफॉर्म कर दी, हाँ कि हमने एक बार सबको समझा दिया कि आपको साथ मिलके काम करना है एंड दैट्स इट। नो, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि ये हर लेवल पे चाहिए, हर टाइम चाहिए।
इट इन ऑल डिपार्टमेंट स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज, कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक कोऑर्डिनेशन भी जो है रहेगा. देन यू कम टू द फोर्थ point, that is coordination is all pervasive function. Again it means कि जो coordination है वो किसी एक particular level के ऊपर नहीं चाहिए, बल्कि सभी levels के सभी levels of management और सभी जो हमारे departments हैं उनमें coordination चाहिए, क्योंकि हर एक department जो है दूसरे से related है, interdependent है. ठीक है. Then the fifth point is coordination is the responsibility of all managers. कि वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन किसी एक पर्टिकुलर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना हर एक मैनेजर के लिए, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे लोअर लेवल के हो, सबके लिए उतना ही जरूरी है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें और एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करें कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे. Then the last point is coordination is a deliberate function. वो कहते हैं कि coordination अपने आप से ही नहीं आ जाएगा, ये एक deliberate effort है. deliberate का मतलब होता है कि जो हम सोच समझ के करते हैं, जो planned होता है ना, जो मतलब automatically नहीं हो गया, आपने जानबूझ के उस चीज को किया है. तो वही है कि coordination जो है वो एक deliberate function है. It is never established by itself. रेदर इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट, कि हम कॉन्शियसली एक एफर्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाए. कॉपरेशन इज वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज टू हेल्प वन अनदर. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट कॉपरेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स. एक और टर्म आती है कॉपरेशन. कॉपरेशन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से थोड़ी छोटी टर्म है. कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन में क्या होता है कि एक वॉलंटरी एफर्ट होता है जहां पर सारे जो एम्प्लॉयज हैं दे आर विलिंग कि हाँ एक दूसरे की मदद करनी है, मदद करके चलना है, राइट. बट कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, प्लान्ड होता है. प्लान्ड होता है, एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है कि हाँ हमने साथ मिलके चलना है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया था फैमिली वाला, कि आते हुए घर पे जो सबसे पहले आएगा, आते हुए सब्जी ले आना, राइट. तो उसमें उस फैमिली में कॉपरेशन था कि दे वर रेडी टू हेल्प ईच अदर, कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है. तो सभी अपना एक वॉलंटरी एफर्ट कर रहे थे, है ना, कि एक दूसरे की हेल्प हो जाए. बट उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, कहीं ना कहीं उन्होंने डेलिब्रेट एफर्ट नहीं किया पूछने के लिए कि हाँ कोई पर्सन घर में आ तो नहीं गया है. उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कौन लेके आएगा या सब्जी आ तो नहीं गई है घर पे, उन्होंने पूछा ही नहीं. सो देयर वॉज लैक ऑफ coordination, but presence of cooperation was there. So that is all about the features of coordination. I hope all the concepts are clear to you. In case you have any doubt, you can write the same in the comment section. Thanks for watching the video. Please share the video and like the video and subscribe to my channel. Thank you.